हेलो हेलो गाइस। गाइस। मैं हूं तस्कीर मैं हूं नोमान। और हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर जनरल बख्शी एक्सप्लोर्स इंडिया शॉक्ड, चाइना पाकिस्तान अलायंस इन फुल एक्शन। चाइना पाकिस्तान का अलायंस हुआ है और पाक वर्सेस इंडिया कॉन्फ्लिक्ट, इसके ऊपर जनरल बख्शी का क्या रिएक्शन आ रहा है इंडियन मीडिया इंडिया से। शॉक्ड। हम्म, तो देखेंगे कि अलायंस जो है, मतलब चाइना पाकिस्तान का तो पहले से ही पता है, दोस्ती चल रही है, हम्म। काम चल रहा है साथ में, पाकिस्तान में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है। स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स गो। पाकिस्तान के हाथों तारीखी शिकस्त ने मेजर बख्शी का सुकून छीन लिया, क्योंकि उन्होंने अब खुलेआम टीवी पर बैठकर रोना धोना शुरू कर दिया। नाज़रीन, इस शिकस्त। बार सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन भी मैदान में आया और इस बार दोनों मुल्कों ने मिलकर भारत को जबरदस्त जवाब दिया। पाक भारत कशीदगी में चीनी हथियारों के इस्तेमाल ने भारतीय दिफाई माहिरीन को हिलाकर रख दिया। देखिए कैसे मेजर बख्शी पाकिस्तान और चीन के इत्तेहाद पर चीख चीख कर दुहाइयां दे रहे हैं। देखिए, बहुत नापातुला बयान है। उन्होंने कहा कि इस बार पाकिस्तान जो है हमारे बिल्कुल पॉपुलेशन सेंटर्स को छू नहीं पाया, कोई बम नहीं गिरा, कोई कुछ नहीं हुआ, जबकि हमने उसके लाहौर, सियालकोट, मुरीद के, भावलपुर, ये शहरों के बीचों बीच 9 टेररिस्ट ठिकाने ठोक दिए। ठीक है, तो क्वाइट ऑब्वियसली वो उन्होंने सही कहा है कि चाइना 81% हथियार उनके चाइना ओरिजिन के हैं। चाइना अपने हथियार फ्री में टेस्ट करवा रहा है यहाँ एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स के बरखिलाफ। तो हमको ये देखना था कि हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए अगले राउंड के लिए हमको बिल्कुल तैयार रहना होगा। उन्होंने ये भी बताया कि भाई 21 टारगेट्स थी टेरर, हमने केवल 9 एड्रेस करी थी, तो बाकी छूट गई हैं, उनको हम एड्रेस करने वाले थे, लेकिन सीज फायर आ गया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमने बड़े स्मार्टली ओपन एंडेड वॉर में नहीं फंसे और हमने जल्द से जल्द सीज फायर कर दिया। मेरा सिर्फ कहना है कि 1-2 दिन और भी चल जाता तो कोई नो हेवन और वुड हैव फॉलन, यू नो, और अच्छा नुकसान हो जाता, क्योंकि हमने बिल्कुल एयर डोमिनेंस गेन कर ली थी। हमारा टोटल एयर सुपीरियरिटी एक दो दिन और लड़ाई चलती तो और ठिकाने भी तो अच्छी तरह से जो बची खुची टारगेट्स थी उनको भी ठोक लेना था 2 दिन तक या 3 दिन तक। देखिए, पाकिस्तान जो है खुद ब खुद तो उसके पास आपको पता है कि ना उसके पास पैसा है कोई हथियार खरीदने के लिए, ना उसके पास और कोई ऐसा उसकी इंडस्ट्री है कि वो हथियार बना सके। तो वो हथियार जो हैं उसके या तो अमेरिका से आ रहे हैं या चीन से आ रहे हैं। अमेरिका के जो हथियार हैं उसके ऊपर तो उन्होंने पाबंदी लगाई है कि कहीं वो जो जैसे उन्होंने F-16 वगैरह दिए हैं वो हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं इस्तेमाल कर सकते, और कहीं पे भी अगर अमेरिकन इक्विपमेंट इस्तेमाल करना चाइना दे रहा खुल के, पहले उनको परमिशन लेनी पड़ती है। पाकिस्तान तो चीन रह गया। चीन इसमें अपना मफाद देख रहा है कि पाकिस्तान को सपोर्ट करके, क्योंकि चीन ने उनको काफ़ी जो है एंटी एयरक्राफ्ट जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, बाकी जो है अभी वो नेवी के फ्रिगेट्स वगैरह भी दे रहा है उनको, काफ़ी उन्हें पनडुब्बियाँ भी दे रहा है उसको। उसका मकसद ये है कि देखिए, ऑलरेडी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बना रहा है ये चीन पाकिस्तान के अंदर, वो उसके अंदर इतने $1 बिलियन उसने खर्च दिए हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि उसको पता है पाकिस्तान जो है वो एक भिखारी नेशन है और जल्द ही वो बिल्कुल कंगाल हो जाएगा। तो वो चीन का 5th प्रोविंस बड़े आराम से बन सकता है, क्योंकि और कोई तरीका रहेगा नहीं उसको। जैसे आपने देखा कि श्रीलंका ने अपना पोर्ट दे दिया, बाकी जो है देश जिनका कर्जा हो गया था चीन के साथ, उन्होंने भी अपनी जगह दे दी कि हाँ जी आप 100 साल तक इसको कर ले। वही हाल पाकिस्तान को होने वाला है। अब रहेगी बात तुर्की की। तुर्की में जो एक प्रॉब्लम है, वो जो एर्डोगन है वो अपने आप को खलीफा मान रहे हैं कि मैं जी मुस्लिम ममालिक का जो है खलीफा, जो ऑटोमन एम्पायर का जो कैलिफेट होता था वो वापस उसको रिस्टोर करने के चक्कर में है। और वो रेस्टोरेशन किस तरीके से है कि वो जो देश हैं उनको अपने ड्रोन या उनके वो दूसरी चीज़ें जो हैं वो दे रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये हमें पता है। अब पता होने के बाद में ऐसा होता है ना, देखिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन है कि दुश्मन क्या कर रहा है तो आप उसके काउंटर मेजर ले सकते हैं, और हिंदुस्तान में हम काउंटर मेजर ले रहे हैं। और हमें पूरा यकीन है कि जो हमारे जो अपना पॉलिसी बन रही है और जिस हिसाब से हमारे काउंटर मेजर्स हैं वो इन सबको जो है नलीफाई करेंगे। देखिए ऐसा है कि जब आप कहीं पे भी कोई
ऑपरेशन करते हैं तो आप पूरी जो है उसका लेते हैं, जो जहाँ पे आपने जाना है, अटैक करना है, वो सारा का सारा उसकी इन्फॉर्मेशन लेके उसको कोलेट करते हैं। फिर उसमें देखते हैं कि उसमें जो हाई वैल्यू टारगेट्स कौन से हैं, जिससे वो टारगेट हिट करने से अगला दुश्मन जो है वो इमीडिएटली जो है वहाँ सरेंडर करे। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, देखिए 71 की लड़ाई में क्या हुआ, हमने ढाका कैप्चर करना था, और ढाका कैप्चर करने से जितना सारा हम बाकी सारी जगह छोड़ के सीधा ढाका के ऊपर गए, हमारी पैरा बटालियन भी गई वहाँ पे, और सीधा हमने सरेंडर करवा दिया उधर। तो ये होता है आपको एक एप्रिसिएशन करके वॉर के अंदर कि आपने कौन से टारगेट सेट करने, जिससे कि लड़ाई जो है जल्द खत्म हो जाए। क्योंकि देखिए लड़ाई शुरू करना बहुत आसान होता है, पर उसको खत्म करना बहुत टाइम। आपके सामने है। ये यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है। हाँ। रशिया ने उस टाइम सोचा था कि मैं सीधा जाऊंगा, ये डोनाबास रीजन वगैरह सारा लेके तो चलो खत्म, आज 3 साल से ऊपर हो गए। कोई कितना भी छोटा हो, बहुत लंबी चलती है लड़ाई। अब गाजा में देख लीजिए इसराइल किस तरीके से फंसा हुआ है। गाजा में जो कोई मुश्किल नहीं है, 2-3 साल खत्म करना बड़ा मुश्किल होता है। और खत्म करने के लिए पहले आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, जिसके अंदर आपको टारगेट्स जो हैं उस हिसाब से चूज करने होते हैं कि जिन टारगेट्स को आप हिट करेंगे तो इमीडिएटली जो दुश्मन है उसका जो मोराल है वो पस्त हो जाएगा, और वो कहेगा जी अब तो मेरे को आप ऐसे माफी दे दीजिए, अब हम ये सीजफायर कर लेते हैं। और वही हुआ। हिंदुस्तान ने जब ये 9 टारगेट्स के अलावा जब उनके एयरफील्ड वगैरह जो टारगेट थे वो उसको भी हिट किया, तो इमीडिएटली आपके सामने है कि डीजीएमओ, उनका पाकिस्तान के डीजीएमओ का टेलीफोन आ गया कि जी हम जी। पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि हम ना सिर्फ तैयार हैं बल्कि दुश्मन को हर मैदान में जवाब देना जानते हैं। तो इन लोगों का तो साफ साफ यही कहना है कि अगर जंग और चलती 1-2 दिन तो और ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब और टारगेट को हिट कर सकते थे, ऐसा बोल रहे हैं। और दूसरे जो थे वो बोल रहे थे कि जंग आसान नहीं होता है स्टार्ट करना, मतलब स्टार्ट तो कर लोगे, आसानी से ख़त्म करना मुश्किल होता है। खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल भी है, गाजा, फिलिस्तीन वाला और इजराइल वाले, और भी एक एग्जाम्पल पाकिस्तान इंडिया की जंग भी लंबी चल सकती थी अगर सीज फायर टाइम पे हुआ। बहुत जल्दी हो गया सीज फायर, हालांकि आम पब्लिक बहुत सारे लोग निराश भी हुए थे इस चीज़ से और बोल रहे थे कि होना नहीं चाहिए था। मतलब ज़्यादातर पब्लिक इंडिया में यही बोल रही थी कि सीज फायर होना नहीं चाहिए था, जंग और चलनी चाहिए थी। अचानक से क्यों इसको एक्सेप्ट कर लिया, है ना। लेकिन सोचो अगर चलती होती जंग, अभी तक चलती होती या सालों तक चलने वाली होती तो कितना नुकसान होता, दोनों कंट्रीज़ को नुकसान बहुत ज़्यादा होता। और तो एकदम हो जाती है, फिर खत्म होना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बहुत से लोग जो हैं एनालिस्ट वो यही भी बोल रहे हैं कि हाँ सही हुआ, लेकिन आम जनता, हम लोगों में से जो लोग हैं आम पब्लिक, वो तो यही चाह रहे थे कि अभी और चलती। लेकिन आप वही है, पढ़े लिखे या फिर जो उसमें घुसे हुए हैं डिफेंस वगैरह में जो नॉलेज रखते हैं वो यही बोल रहे थे कि हाँ नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता था। और लेकिन हाँ जो भी है, दोनों तरफ से लोग यही बोल रहे हैं कि भाई हमारी तरफ से ज़्यादा भारी रहा है और हमारी तरफ से ज़्यादा असर हुआ है चीज़ों का। और एनालिस्ट कुछ, लेकिन जंग के बाद बहुत सी चीज़ें खुलकर आ रही हैं सामने। नुकसान है जंग में, नुकसान होता है दोनों कंट्रीज तो है ही जंग में। हाँ, जब लड़ने जाओगे तो कुछ ना कुछ तो होगा नुकसान, और रोकना भी बहुत मुश्किल है इस चीज़ को। शुरुआत तो हो जाती है बहुत। तो यही थे एनालिसिस इंडियन मीडिया के जनरल बख्शी के, जो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कभी तो इनकी बातें फ़नी भी लगती हैं, बहुत ज़्यादा ओवर हाइपर हो जाते हैं। तो क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड करते हैं वीडियो को, टेक केयर, बाय।